आप सभी का चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से आप अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। अब देखिए, इससे पहले एक वीडियो हम डाले थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लेकर के। आप सब आदमी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीख गए होंगे। आज हम उसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लेकर के आए हैं और कुछ बात उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में और बताने का काम करेंगे। तो थोड़ा ध्यान देना है और समझने का काम करना है। आप देखिए, पहले जो विद्यार्थी सब पढ़ते थे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पढ़ते थे अफबाउ सिद्धांत के अंतर्गत, और अफबाउ सिद्धांत जो था उसके अंतर्गत एक किसी प्रकार के डायग्राम खींचा जाता था। और ये जो डायग्राम है, इसी डायग्राम को टीचर तब कहते थे कि बाबू याद कर लेना। और जिसको ये डायग्राम याद होता था वही विद्यार्थी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख पाते थे। बहुत सारे विद्यार्थी को जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने कहते हैं तो तुरंत वह इसी डायग्राम को खींचना शुरू कर देता है, और ये डायग्राम जब तक खींचा नहीं जाता है तब तक उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए नहीं आता है। तो आपको ये डायग्राम को याद नहीं करना है। इस डायग्राम को लेकर के हम एक पूरा कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो बना देंगे। ये डायग्राम किस आधार पर दिया गया है। ये जो डायग्राम है ये N+L के आधार पर दिया गया है और सभी बातों पर चर्चा कर दिया जाएगा। तो आपको क्या है, ये जो डायग्राम है तो डायग्राम में देख के इलेक्ट्रॉन जो आपको प्रवेश किया है तो किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया है। आपको इसमें देखिए इस होकर के आता है, इधर से इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया है। फिर इसमें बीच से आएगा, इधर से आकर के प्रवेश किया है। फिर इसमें आपको बीच होकर के आता है, इसमें प्रवेश किया है। फिर इसमें बीच होकर के आता है, इसमें प्रवेश किया है। इसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन आपको जो है यहाँ पर आकर के समाप्त होता है। तो ये पूरे जो डायग्राम है इसको आप याद कर लीजिए और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको हो जाता है। तो आपको अब करना क्या है, ये डायग्राम को ध्यान में नहीं रखना है, इस डायग्राम को याद नहीं करना है। बिना इस डायग्राम के भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में हम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताए थे तो परमाणु संख्या 1 से लेकर के 220 परमाणु संख्या वाले जो भी तत्व होगा उस सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लेकर के चर्चा किए थे। उस सभी के लेकर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का हम चर्चा किए थे। अब आपको क्या है कि 1 से लेकर के 220, तो 220 वर्तमान में तत्व है ही नहीं। तत्व की संख्या जो है 118 ही है। तो आपको 118 तत्व का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना है और समझना है। तो 118 तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो और थोड़ा आसान हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, मात्र याद रखना है कि सबसेल जो है 4 गो है, S, P, D और F। तो वही चीज हम यहाँ किए हैं। ये हो गया S, ये P, ये D, ये F, ये 4 गो सबसेल। तब वर्तमान में जितना एलिमेंट है और उसके पास जितना इलेक्ट्रॉन है उस सभी इलेक्ट्रॉन को इसी चारों सबसेल में अरेंजमेंट करने का काम किया गया है, व्यवस्थित सजावट करने का काम किया गया है। तो पूरे 118 तत्व के इलेक्ट्रॉन इसी 4 गो सबसेल में अरेंज हो जाता है। अभी ऐसा कोई तत्व नहीं है कि इसके अलावे जो है सबसेल को लेना पड़ेगा। तब मात्र 4 गो सबसेल आपको है, तो उसी को हम यहाँ लिख चुके हैं। सबसेल S, P, D और F, जिसमें S का नंबर 1 शुरू में है तो 1 दे दिए, उसके बाद है तो 2, उसके बाद है तो 3, उसके बाद है तो 4। जिसका जो नंबर है उसी नंबर से ये शुरू हुआ है। S 1 है तो 1 से 7 तक, P 2 में है तो 2 से 7 तक, D 3 में है तो 3 से 7 तक, F 4 में है तो 4 से 7 तक। ये टोटल जो है ये सेल में सब सेल उपस्थित है। सेल आपको हो गया, सेल को सूचित किया जाता है KLMNOPQ, और सबसेल हो गया SPDF। तो सेल में होता है सबसेल। तो फर्स्ट वाले सेल में मात्र 1 गो सबसेल, दूसरा में 2 गो, तीसरा में 3 गो, चौथा में 4 गो। ये आपको हो गया सबसेल। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की क्षमता आप सबको जरूर इस बात का जानकारी होगा कि एस सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, कम से कम 1, ज्यादा से ज्यादा 2। इसका भी एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला के आधार पर इसमें बताया जाएगा। फार्मूला आपको होता है 4n-2। आप लीजिए इसी में निकालिए, किसी का भी इसके लिए निकालिएगा तो हो जाएगा 4n, मतलब हो गया इसका नंबर। तो 4 गुना 1 - 2 बराबर आप देख लीजिए, मतलब एस के लिए तो 4 में गुना 1 4, 4 में से 2 जाएगा 2, एस में 2 इलेक्ट्रॉन। आप यहीं पर ले लीजिए पी के लिए तो 4 गुना 2 - 2
आप कर लीजिए इसमें कैलकुलेट करके। तो यहाँ हो जाएगा 4 दूना 8, 8 में से 2 चल गया, तो कुल मिलाकर के 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ ले लीजिए डी के लिए, तो डी के लिए अगर आप लेते हैं तो डी के लिए हो जाएगा 4 गुना एन के मान, डी के नंबर 3, तो 4 गुना 3 माइनस 2, तो 4 तिया 12 में से 2 जाएगा 10। मतलब ये जो आपको इलेक्ट्रॉन है एस सब सेल में 2, पी में 6, टी में 10, एफ में 14, उस इलेक्ट्रॉन को रहने का ये फार्मूला है। इसमें एन जो है ये सेल के नंबर को दर्शाता है। तो इस एन के मान को रखिएगा तो सब सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या पता चल जाता है। तो आप समझ गए होंगे इसके इलेक्ट्रॉन की क्षमता कितना होता है। अब इसमें आप देखिए, ये तो इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया कि किस सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है। अब इसी आधार पर जो है आपको ये डायग्राम को याद नहीं करना है, ये हम एक बार बता चुके हैं, शॉर्ट में आप देखिए चलेंगे, हम कुछ तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बताएंगे। आप सबको बताया गया था कि जब आप इस तरह के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो आपको इस डायग्राम को याद नहीं करना है। ये जो डायग्राम बनाया गया है इसको याद करने में बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसमें जो गया है और सबका जो नंबर है वो बड़ा अलग अलग तरीका से नंबर है। सीरियली अगर होता है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तब इस डायग्राम को भी याद करने में दिक्कत नहीं होता। लेकिन इसमें आपको क्या है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद फिर 3 है, फिर 3 के बाद 4, 5, फिर 5 के बाद 3, 4 आ जाता है। तो ये आपको सीरियली नहीं है, आपको डायग्राम को ध्यान में नहीं रखना है, मात्र है इस पूरे पार्ट को ध्यान में रखना है, विन्यास आपका हो जाएगा। तो इसमें आप देख लीजिए एस पी डी एफ सबके नंबर जान रहे हैं। ये पूरे को क्या कि हम 2 बार लिखे हैं, तो जब 2 बार लिखिएगा मैंने पूरे को लिखेंगे उतारेंगे तो लिखिएगा तो आपको एफ से एस के तरफ आना है। किसके तरफ आना है, एफ से एस के तरफ। तो एफ से एस के तरफ आइएगा तो आपको आना है क्या बार, 2 बार। तो सबसे पहले एस, तो एस को हम 2 बार ले लिए, ये हो गया। फिर आपको चलिए पी से एस के तरफ, तो पी से एस के तरफ तो पी एस पी एस, तो पी एस 2 बार हो गया। फिर डी से आपको चलना है एस के तरफ, तो डी से एस के तरफ चलिएगा तो डीपीएस, फिर डीपीएस, जो भी लेकर के आइएगा 2 बार। तो देखिए डीपीएस डीपीएस। फिर चलिए एफ से एस के तरफ, क्या बार, तो 2 बार। तो एफ से चलना है एस के तरफ, तो एफ से अगर चलिएगा देखिए एफ डीपीएस, फिर देखिए एफ डीपीएस, ये हो गया। ये पूरे डायग्राम के अंतर्गत यही सब चीज होता है। अब चलिए इसमें नंबर बैठाइए, तो इसका 1, आप इसमें नंबर बैठा सकते हैं आसानी से, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हम एस जहां जहां था एस का हम एगो सीरियल नंबर गिनती कर दिए, मैंने एस का नंबरिंग का जो है एस को नंबर बैठा दिए। अब पी में चलिए, तो पी के नंबर अगर आप देते हैं तो पी में नंबर आपका हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 हो गया इसका। अब डी का नंबर दीजिए, 3 से शुरू है, तो यहां डी का नंबर आप दे सकते हैं इसमें 3 4, फिर यहाँ 5, फिर यहाँ 6। फिर आप चलिए अब नंबर दीजिए आप किसको, एफ को। एफ को अगर नंबर देते हैं, एफ को अगर नंबर देते हैं तो 4 5 सबका नंबर बैठा दिए। अब देखिए इसमें आपको कैसे है, पहले देखिए किस में इस डायग्राम में जा रहा है। पहले डायग्राम में 1s में, तो देखिए 1s में। उसके बाद देखिए घूम करके किस में गया है, 2s में, तो देखिए 2s में। उसके बाद देखिए घूम करके किस में आया है, 2p में, तो देखिए 2p में। 2p के बाद देखिए 3s, तो देखिए 3s। 3s के बाद देखिए घूम करके 3p, तो 3p। 3p के बाद देखिए 4s, तो देखिए 3p के बाद 4s। 4s के बाद देखिए घूम करके 3d, तो देखिए 4s के बाद 3d। देखिए 3d के बाद 4p, तो देखिए 3d के बाद 4p। देखिए 4p के बाद 5s, तो देखिए 5s। मतलब इसको याद नहीं करना है, केवल इस चीज को ध्यान में रखना है, आपका यही याद हो जाएगा। और डायरेक्ट अगर इनको याद रखते हैं तो आपको होगा क्या कि विन्यास नहीं निकल पाएगा। तो बात आप इतना समझ गए होंगे, और जब इतना समझ गए तो इलेक्ट्रॉन आप इसमें डाल दीजिए। अभी आपके पास किसका खींचना है नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन डालिएगा, तो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2, इसमें 6, इसमें 2 6 2, इसमें दीजिए
10 6 2 10 6 2, फिर इसमें ले लीजिए 14 10 6 2, फिर इसमें लीजिए 14 10 6 2, हो गया। इसमें जोड़ लीजिए, देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2, मतलब ये आपका हो गया कहां तक का। इसको अगर लिखते हैं तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है, कुल मिलाकर के ये आपका हो जाता है 20 तक का हो जाएगा। ये इसको जोड़िए 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 2, ये आपका हो जाता है 56 तक का। इसको जोड़िए 56 14 70 और 70 10 80 6 86 2 88 14 102 10 12 6 18 2, ये हो जाएगा 120 तक का। अब कहिए अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो गलत कर रहे हैं, तत्व की संख्या 118 ही है, आप 120 पूरा दिए। तो बिल्कुल 118 ही तत्व है, 118 तत्व है तो है इसको टेस्ट 2 को आप हटा दीजिए। टेस्ट 2 को जब हटा दीजिएगा तो इसमें से 2 घट जाएगा और 2 घटेगा तो यहाँ बचेगा 118। तो 118 तत्व के विन्यास आपको इस प्रकार से मात्र 3 गो ट्रिक को ध्यान में रखना है। और 3 गो ट्रिक को ध्यान में रखिएगा तो कैसे ध्यान में रखना है सो देखिए। यही सोचना है कि एस 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 माने स्कूल, स्कूल क्या बार लेना है, 2 बार लेना है, तो स्कूल स्कूल। अब फिर देखिए क्या है पीएस पीएस, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, माने स्कूल स्कूल, स्कूल में इस सब बात सिखाया भी जाता है। तो स्कूल को ध्यान में रखते हैं तो विन्यास बात खत्म। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, अब पब्लिक मतलब जानबे करते हैं बहुत सारे पब्लिक उसमें होगा। और तब क्या है डीपीएस माने दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। देखिए कौन चीज है, स्कूल भी है तो क्या बार 2 बार, पब्लिक स्कूल क्या बार 2 बार, दिल्ली पब्लिक स्कूल क्या बार 2 बार। अब फिर चलिए एफ, एफ माने फ्रेंड, डी माने दिल्ली, पी माने पब्लिक, माने फ्रेंड दिल्ली पब्लिक स्कूल। आप ऐसे कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इतना बात को अगर आप याद रखते हैं तो 1 से लेकर के 120 तक के जो भी तत्व होगा उसका आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। और ये टोटल बात आज हम आपको रिपीट कर दिए। ये एक बार एगो वीडियो हम जो है इससे पहले बना चुके हैं, उसमें पूरे डिटेल से लिखा चुके हैं, समझा चुके हैं। आप होगा तो लिख लीजिएगा। स्कूल स्कूल 2 बार ऐसे लिखे हैं तो स्कूल स्कूल, पीएस 2 बार तो पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। फिर देखिए डीपीएस भी क्या बार 2 बार तो दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। फिर इधर फ्रेंड दिल्ली पब्लिक स्कूल फ्रेंड दिल्ली पब्लिक स्कूल। इतना को अगर आप याद रखते हैं तो आप 1 से लेकर के 120 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप लिख सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत। अब चलिए हम कुछ तत्व लेते हैं और उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप सीख जाते हैं तो और भी टॉपिक को पढ़ने में आपको आसान होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, कुछ तत्व लेते हैं, इसी के अंतर्गत आ जाएगा। बात पर ध्यान देना है, किसी का भी लिखिएगा तो इलेक्ट्रॉन यहीं से प्रवेश करना शुरू करेगा। यही एक सिस्टम बना हुआ है, यही सिस्टमेटिक तरीका से इलेक्ट्रॉन भरने का काम करता है। ये 1s में जाएगा तब 2s में तब 2p। तो इतना को याद रखते हैं तो 20 तक का हो जाएगा। यही 2 गो फॉर्मूला याद रखते हैं तो 56 तक हो जाएगा। इसको याद रखते हैं तो आपको 120 तक का हो जाएगा। नहीं तो कुल मिलाकर के इतना फॉर्मूला का आधार पर आप 1 से लेकर के 120 तक के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, जिसमें है इसको आप प्रयास कीजिएगा कि आप याद कर ले। ये याद हो जाएगा तो 1 से 20 तक में जो भी लिखना हो इसी से आ जाएगा। बाद बाकी केवल 2 गो ट्रिक है, एगो दिल्ली पब्लिक स्कूल है, फिर इधर फ्रेंड दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये दोनों क्या बार लेना है 2 बार लेना है। कुल मिलाकर के आपका हो जाएगा 120 तक का। तो चलिए हम लिखते हैं इसमें नेक्स्ट में, चलिए ध्यान दीजिए। अब देखिए कुछ तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खास करके 9th 10th में तो पूछा ही जाता है, और 11th 12th में भी बहुत जगह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर समझा और पढ़ा जाता है। 11th 12th के विद्यार्थी को भी ये सब चीज बहुतों को नहीं आता है। हम लोग 11th को 12th को पढ़ाते हैं और किसी तत्व को देख करके अगर पूछते हैं कि बताइए आप लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बनाइए, तो बहुत सारे विद्यार्थी जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में फंस जाते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है काफी महत्वपूर्ण चीज होता है, इसीलिए कम से कम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का समझ होना चाहिए। बाद बाकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही हम आपको बताएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बताएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही हम बताएंगे कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही हम बताएंगे
वैलेंसी के बारे में बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही हम बताएंगे। कोवैलेंसी के बारे में बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही हम बताएंगे। चार्ज के बारे में बताएंगे। दो प्रकार के चार्ज होता है, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही हम बताएंगे कि पूरी आवर्त सारणी में कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, और कौन जो है कौन मेटेलोइड है। इस बात को आपको पहचान। बहुत सारे विद्यार्थी ये सब छोटा छोटा चीज को नहीं समझता है, और जिस विद्यार्थी को ये सब चीज का समझ नहीं है, वो समझ लीजिए क्लास तो जाता होगा लेकिन लगन से पढ़ता नहीं होगा, उसको क्लास में मन नहीं लगता होगा। यदि आपके घर में कोई जूनियर आपका पढ़ रहा है तो उसको इस सब चीज को पूछिए, कम से कम इतना चीज का समझ और जानकारी होना चाहिए। अब चलिए हम कुछ तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ चलिए। तो सबसे पहले इसमें हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हाइड्रोजन का लिखते हैं। बताइए हाइड्रोजन के परमाणु संख्या एक होता है। अब हाइड्रोजन के विन्यास लिखिएगा, एस दो बार है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक एस से काम चल जाएगा, तो यहां हो जाएगा 1s1। अब चलिए आप दूसरा तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो दूसरा ले लेते हैं हीलियम, परमाणु संख्या 2, हो जाएगा 1s2। आप कहिएगा सर तीसरा तत्व कोई लीजिए, तो चलिए तीसरा तत्व ले लेते हैं लिथियम, परमाणु संख्या 3, 1s3। अब कहिए कुछ विद्यार्थी ऐसा भी क्वेश्चन कर देता है कि सर 1s3 नहीं लिख सकते हैं। अगर ऐसा होता तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में किसी को दिक्कत नहीं होता। आप इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, सबका अपना एक क्षमता होता है, सबका अपना एक क्षमता। जैसे मान लीजिए वो छोटा रूम है, तो उस रूम का क्षमता है कि मैक्सिमम क्या आदमी उसमें रह सकता है, सो सकता है। अब उसमें 20 आदमी को घुसा दीजिएगा तो एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो उसी प्रकार से जितने भी सब सेल है उस सब का अपना एक क्षमता है। किसी में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, अब चाह करके भी आप 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को नहीं रख सकते हैं। किसी में 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, चाह करके भी आप उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को नहीं डाल सकते हैं। तो एस में आपको जो है ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 2, इसके बाद चले जाएगा नेक्स्ट में तो 2s1, तो 2 1 3 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया। इसी प्रकार से आप किसी का भी लिख सकते हैं। चलिए हम और दूसरा लेते हैं इसी में। मान लीजिए हम ले लेते हैं नाइट्रोजन, परमाणु संख्या 7। विन्यास खींचिएगा, तो नाइट्रोजन का जब परमाणु संख्या 7 है तो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 7 होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है, 7 इलेक्ट्रॉन को सजाइए, तो उसी में से आपको लेना है 2 बार s है तो 2 बार s ले लीजिए, फिर एक बार है ps, फिर एक बार है ps ले लिए। अब चलिए आप सजाइए, इसमें आप दीजिए 1 2 3, यहाँ 4, p में दीजिए 2, फिर यहाँ 3। अब इलेक्ट्रॉन को आप भरिए। इलेक्ट्रॉन जब आप भरिएगा तो देखिए s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब है सब का जरूरत आपको नहीं था। तो ये सोच करके आपके पास जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी हिसाब से लिखना है, बाद बाकी सब सेल को लेना नहीं है। तो कहने का मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p3, जोड़ लीजिए 2 2 4 3, 7 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हो गया। इसी प्रकार से और आप कोई भी ले सकते हैं। मान लीजिए आप लीजिएगा सोडियम, परमाणु संख्या 11, 11 इलेक्ट्रॉन को सजाना है, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। आप देख लीजिए उसी में 2 बार s लिए, अब ps से ही काम चल गया, तो ये 11 इलेक्ट्रॉन का सजावट हो गया। इसी प्रकार से आप आगे का भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हमको लिखना है फास्फोरस, परमाणु संख्या 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसका लिखना है तो थोड़ा सा आप सेटिंग कर लीजिए, 2-4 बार उस ट्रिक को लेकर के आप अगर लिखिएगा तो टोटल माइंड में आपको ट्रिक सेट हो जाएगा। और माइंड में जब सेटिंग हो जाएगा तो कहीं आप लाइफ टाइम भूल सकते हैं, कभी नहीं भूल सकते हैं। तो इसका बताइए कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, जोड़ लीजिए 2 2 4 6 10 2 12 3, कुल मिलाकर के 15 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से सभी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। Cl का ले लीजिए, परमाणु संख्या 17। विन्यास अगर लिखिएगा तो 1s2 2s2
2p6 3s2 3p6 जोड़ लीजिए, 2 2 4 6 10 2 12 है। इसमें आपको कुल मिला करके 5 इलेक्ट्रॉन होगा। अब जोड़ लीजिए, 2 2 4 2 2 4 6 10 2 12 5 17 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आप लिखिएगा तो इसी प्रकार से। अब चलिए हम नेक्स्ट लिखते हैं, थोड़ा ध्यान देना है, बात को समझना है। अब चलिए हम नेक्स्ट इसमें लिखते हैं। नेक्स्ट आपका हो गया, जैसा कि आप ले लीजिए इसी में कैल्शियम। कैल्शियम के परमाणु संख्या 20 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो 20 का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। देखिए जोड़ लीजिए आपको, इसमें 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 कुल मिलाकर के 20 इलेक्ट्रॉन का सजावट हो गया। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 20 तक का हुआ। अब 20 से ज्यादा का जब लिखना है तो आपको रूल अभी बताए थे, 2 बार एस लेना है, तब 2 बार पीएस, तब 2 बार डीपीएस। तो चलिए यहां पर हम लिखते हैं स्कैंडियम 21 का। स्कैंडियम का परमाणु संख्या 21 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। 21 का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखिएगा तो यहां होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। ये 21 का हो गया। अब आप मिला लीजिए इसमें, वो डायग्राम जो था उस डायग्राम में आप देख लीजिए 4s के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में गया है। तो चलिए हम डायग्राम को लाते हैं, एक बार समझिए। देखिए डायग्राम में इलेक्ट्रॉन पहले 1s में, तब 2s 2p 3s 3p 4s के बाद देखिए 3d। तो देखिए इधर भी जो अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हैं इसमें देख लीजिए 4s के बाद 3d में चले गया है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया डी ब्लॉक में। अब इसका देखिएगा आंसर, तो इसका आंसर इतना नहीं होगा। इसमें करना क्या पड़ेगा, अफबाऊ जो सिद्धांत दिया था और उसके अंतर्गत, मतलब अफबाऊ सिद्धांत के अंतर्गत जो थ्योरी कहता है उसमें यह है कि इलेक्ट्रॉन जो भरता हुआ निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर। आप इसमें देख लीजिए, सबसे पहले है इसमें देखिए एक गो सबसे ले है, ऊर्जा का कोई बातें नहीं है। ये इसमें देखिए के गो है, ये इसमें देखिए पहले 1 में तब 2 में, फिर देखिए इसमें अगर देखा जाए तो पहले 1 में तब गया 2 में, फिर देखिए 1 में 2 में 3 में, फिर 1 में 2 में 3 में, फिर 1 2 3। मतलब ये जो नंबर है यही उसके मतलब कि कक्षा को इंडिकेट करता है, सेल को इंडिकेट करता है। तब इसमें चलिए आप इसका देखिए, पहले 1 में गया, तब 2 में गया, तब 3 में गया, फिर 4 में गया, तब 3 में गया। तब करना क्या है, इस 3 को यहां पर ले आना है, ये इस 4 को यहां पर दे देना है। अगर करिएगा तो इसमें आपको हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये यहां से लेकर के यहां तक आपका सेम ही रहेगा। इसको चेंज करना है तो यहाँ 3d1 और ये 4s2, ये जो आपका है ये आपका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अगर स्कैंडियम का पूछा जाएगा तो आपको इतना होगा। आप इसके के बारे में इस जगह पर भी लिख सकते थे नहीं, लेकिन डायग्राम में जो है इलेक्ट्रॉन पहले 3d में नहीं गया है, इसीलिए डायग्राम में जैसे था पहले हम वैसे लिख दिए। बाद में थ्योरी कहता है कि पहले निम्न ऊर्जा स्तर वाले सेल में जाता है, तब जो है उच्च में। तो हम क्या किए हैं, ऊर्जा स्तर को इसको अरेंज कर दिए। तो ऊर्जा स्तर को तो है, इसका ऊर्जा कम है तो इसको इधर कर देंगे, इसका ज्यादा है इधर कर देंगे, तो वही ऊर्जा स्तर पर इसको अरेंज कर दिए। तो ये आपका सही। आप अगर मिलाइएगा आवर्त सारणी में जो एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उस बॉक्स में दिया हुआ है, देखिएगा तो यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको उस बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। तो ये रहा सही कॉन्फ़िगरेशन। कहने का मतलब ये है कि 1 से लेकर के 20 तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं है, लेकिन 20 से जब आगे का लिखिएगा तो इस प्रकार से लिख करके बाद में इस तरीका से अरेंजमेंट कर देना है, वही आपका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा।
अब आप इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं। लोग क्या करते हैं, हर चीज में शॉर्टकट अपनाने का काम करता है। तो किताब में दिया हुआ है, आप इसको अक्रिय गैस के आधार पर भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से पी तक सेम है, इस पूरे के बदला में आप ले सकते हैं, ये पूरे के बदला में इस जगह पर आप ले सकते हैं आर्गन। आर्गन जोड़ लीजिए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18, आर्गन ले लिए। आर्गन के मतलब हो गया 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। अब आर्गन के बाद जो बचा उसको सजा दीजिए, तो 3d1 4s2 ये रहा। तो इनर्ट गैस के आधार पर भी आप लिख सकते हैं। तो मेन क्या है कि आपको डायग्राम पहले याद होना चाहिए, और डायग्राम याद करने के लिए हम ट्रिक बता चुके हैं। ट्रिक याद तो डायग्राम याद, और डायग्राम जब याद तब आपको जो जो रूल को अप्लाई करना है आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, थ्योरी कहता है अपवाउ सिद्धांत का कि इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा स्तर, तो निम्न ऊर्जा स्तर जो है तो आपको केवल नंबर देखना है। जैसे देखिए 1 के बाद 2 वाला है, ठीक है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 तो ठीक है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 ठीक है, 1 2 3 ठीक है। इसमें 3 वाला अंतिम में था, तो 3 वाला जहां है वहां ला देना है। तो 3 के बाद 3, तो 3 के बाद 3 आ गया, उसके बाद जो आना है आ गया। इस प्रकार से, इसी प्रकार से आप आगे का भी लिख सकते हैं। अब चलिए इसमें हम नेक्स्ट का लिखते हैं। नेक्स्ट इसमें हम ले लेते हैं टाइटेनियम। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप लिखते हैं तो टाइटेनियम का परमाणु संख्या 22। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप इसका देख लीजिए किस प्रकार से होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। ये देखिए जो रूल अभी बताए थे, 2 बार एस, पी एस पी एस, तब डीपीएस। तो देखिए एस एस पी एस पी एस, तब डीपीएस में से डी। ये रहा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जोड़ लीजिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 2। तो यहां पर आपको क्या है, यहां तक आपका सही है, यहां से लेकर के यहां तक इसको चेंज कर देना है। तो चेंज करेंगे तो 3d2 अब 4s2, ये आपका सही कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर आप ऐसे लिख देते हैं तो परीक्षा में आपको गलत कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, ऐसे लिखा जाता है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब चलिए इसमें, हालांकि बहुत सारे विद्यार्थी थोड़ा सा जो 10th 9th में हो, 9th 10th में होते हैं, उसको 24 और 29 का विन्यास बड़ा चर्चा में रहता है। और ये 24 और 29 जो बता देते हैं तो विद्यार्थी को ऐसा लगने लगता है नहीं टीचर जानकार है। अब विद्यार्थी भी थोड़ा अगर सीख गए तो किसी को पूछेगा तो 24 और 29 का ही पूछते हैं। जबकि इससे खतरनाक खतरनाक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आगे है। 41 को ले लीजिए, 43 को ले लीजिए, 47 को लीजिए, 46 को लीजिए, इस सब में कुछ अलग ही कंडीशन उत्पन्न हो जाता है। तब फिलहाल जो जूनियर सेक्शन में है उसमें आपको 24 और 29 का ट्रेंडिंग में रहता है। तो इस दोनों का भी बताएंगे, हम सीरियली जा रहे हैं ताकि आपको बाद में अंतर का पता चल पाएगा कि घटना आखिर किस प्रकार का 24 में उत्पन्न होता है और 29 में किस प्रकार का घटना उत्पन्न होता है। तो ध्यान दीजिए और समझिए। टाइटेनियम के बाद आपको लिखना है भी वेनेडियम 23 का। 23 का लिखिएगा, तो इसका देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। जोड़ लीजिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 3, 23 इलेक्ट्रॉन हो गया है। इसको आप क्या करिएगा, यहां तक आपका जो है ठीक है, मतलब यहां तक सेमे रहेगा, यहां लिख देना है 3d3 अब 4s2। यहां देख लीजिए डी में जितना है उतने हो रहा है, लेकिन 24 और 29 में कुछ अलग कंडीशन हो जाता है। अब इसके बाद आपको क्या है, 24 नंबर का है। तो चलिए हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं तब 24 का लेते हैं। अब बात को आप समझिए।
अब आप इधर देख लीजिए, सबका सीरियली आपको बता दिया गया। अब हम लेते हैं 24 का, तो 24 का लीजिएगा तो 24 में आपको हो जाएगा क्रोमियम, परमाणु संख्या 24। 24 इलेक्ट्रॉन को सजाना है, तो 24 इलेक्ट्रॉन को जब सजाइएगा तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। एक कंडीशन इसमें आप देखिए, एक कंडीशन तो ये है कि इसको यहां पर करेंगे 4s के पास, अब 4s को करेंगे 3d की जगह पर। एक कंडीशन ये है। और दूसरा कंडीशन आपको किताब में दिया हुआ है कि डी का जो एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट में जब इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब कि 4 होता है, या जब डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 होता है, तो इस कंडीशन में जब डी होता है तब ये होता क्या है, ये फूल होना चाहता है, और फूल हो करके ये अस्थाई को प्राप्त करने का काम करता है। कब? तो जब D4 होगा तब, और जब D9 होगा तब। जब D4 से कम है तब वो अस्थाई को प्राप्त नहीं करता है, तब जितना है उतने अस्थाई रहता है। जैसे अभी बताए थे 21 में D1 था, तो वह जो है 5, वह अस्थाई को प्राप्त करने का काम नहीं किया। तो ये सब क्या करता है, ये दोनों की अस्थाई होना चाहता है। अस्थाई होने के लिए इस D4 को D5 होना पड़ता है, और इस D9 को D10 होना पड़ता है। तो जैसे D4 5 होगा तो ये D आधा भर जाएगा, और जैसे D9 10 होगा तो ये पूरा भर जाएगा। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में एक विशेष प्रकार के गुण है। गुण ये है कि जब इसमें आधा इलेक्ट्रॉन भरा रहता है, जब ये हाफ होता है या जब ये फुल होता है, तब ये अस्थाई को प्राप्त करता है। अगर आधा से कम रहता है तब ये अस्थाई को प्राप्त नहीं करता है। तो जब कहां चल गया भाई, हाँ ये बीच में गायब हो गया था, थोड़ा लाए ढूंढ करके, बड़ा समस्या हो जाता है कभी कभी, यही दिक्कत फंस जाता है। पूरा बना लेते हैं और साफे गायबे हो जाता है, तो मेहनत खराब हो जाता है। अभी आपको बता देते हैं, 9 बज रहा है और रात है। देखिए आपको दिन में क्या है कि काम धंधा ऑफलाइन का भी बेच रहता है, और आप मोबाइल देख सकते हैं। अभी रात है और 9 बज रहा है, और एगो और वीडियो बनाए थे और दूसरा बना रहे, तो बड़ा समस्या हो जाता है। लेकिन फिर भी समय को सेटिंग करके बनाने का काम करते हैं। बेसिक चीज जब बता देंगे तब आपको जब चैप्टर तब में प्रवेश करेंगे तो किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बेस जब मजबूत होता है तो आगे का चीज को अच्छा से समझ में आ जाता है, नहीं तो दिक्कत होता है। तो चलिए इसमें मतलब ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट अस्थाई को तब प्राप्त करेगा जब आधा भरा रहेगा तब, या पूर्ण भरा रहेगा तब। तो आधा और पूर्ण होने में जब डी ब्लॉक एलिमेंट को 1 इलेक्ट्रॉन का कमी रहता है तो पड़ोस वाले सब सेल से 1 इलेक्ट्रॉन खींच करके ये जो है या तो हाफ होने का काम करता है या तो फुल होने का काम करता है। और जब 1 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का कमी होता है तब यह अस्थाई को प्राप्त, जैसे आप याद करिए इससे पहले तो 24 है, 23 में देखिए D3 था, तो D को 2 इलेक्ट्रॉन का कमी था, तो 2 इलेक्ट्रॉन का जब कमी होगा तब वो अस्थाई को पूरा नहीं करता है। केवल जब 1 इलेक्ट्रॉन का कमी रहता है तब डी ब्लॉक एलिमेंट अस्थाई को प्राप्त करने का। तो इसीलिए 24 और 29 का थोड़ा चर्चा में रहता है। तो बाद में की कोई खास बात नहीं है, आप बात को समझ गए होंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट हाफ होगा तब अस्थाई होगा, या जब डी ब्लॉक एलिमेंट फुल होगा तब जाकर के अस्थाई को प्राप्त करता है। और हाफ और फुल होने में जब 1 इलेक्ट्रॉन का कमी रहता है तब बगल वाले जो सेल सब सेल होता है उससे 1 इलेक्ट्रॉन को खींच करके ये हमेशा अस्थाई को प्राप्त करने का काम करता है। तो इसमें चलिए क्रोमियम में लास्ट में D4, तो D4 है, तो ये बताइए हाफ वाला प्राप्त करेगा कि फुल वाला? तो ये फुल वाला प्राप्त करेगा, तो इसको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये फुल वाला नहीं करके हाफ वाला करेगा। तो हाफ वाले अवस्था को जब ये प्राप्त करेगा तो हाफ होने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन का कमी है,
तो ये क्या करता है, ये पड़ोस में जो आपको सब सेल है उससे एक इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करने का काम करता है। एक इलेक्ट्रॉन जो है उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का काम करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण करेगा तो यहां से लेकर के यहां तक समय रहेगा, बाद बाकी यहां हो जाएगा 3d5 अब 4s1 हो जाएगा। आप पावर सारणी में देखिएगा तो इसका आंसर आपको इसके बाद जो है 3d5 अब 4s1। आवर्त सारणी में जो बॉक्स छोटा छोटा होता है उसमें इतना लंबा लंबा लिखा हुआ नहीं रहेगा, अंतिम में के 2 स्टेप रहता है। तो ये आपका हो गया। इससे इस बात का पता चलता है कि S से एक इलेक्ट्रॉन को खींच करके D4 हो गया D5 और S हो गया 1। तो कोई भी सब सेल जब हाफ रहता है तब अस्थाई प्राप्त करता है या फुल रहता है तब अस्थाई प्राप्त करता है। तो D हाफ हो गया S भी हाफ हो गया, दोनों अस्थाई को प्राप्त कर लिया। तो 24 में यही एक प्रकार के विशेष प्रकार के गुण होता है। या तो आप इसको कह सकते हैं ये आपका जो है ये अपवाद के अंतर्गत आ गया, ये अपवाद हो गया, ये अपवाद के अंतर्गत। हालांकि बहुत सारे टीचर को जहां केमिस्ट्री में प्रॉब्लम फंसता है उसको अपवादे मान दिया जाता है, तो ये अपवाद के अंतर्गत आ जाता है। बहुत सारे चीज हैं जिस चीज को आपको समझने का मौका मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। अब चलिए इसके बाद आप किसी का और का लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसमें चलते हैं नेक्स्ट। क्रोमियम के बाद आप ले लीजिए Mn मैंगनीज 25 का लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5। अब देख लीजिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 5 ये आपका सही है। तो इसमें करना क्या है, ये यहां से लेकर के यहां तक आपका सही है, यहां पर आपको चेंज कर देना है 3d5 4s2, ये आपका सही कॉन्फ़िगरेशन रहा। अब आप चलिए इसके बाद आगे चलिए और आप समझ गए होंगे, इसको लिख सकते हैं। हम 29 का लेते हैं। 29 में आपका कॉपर है, कॉपर के परमाणु संख्या 29। विन्यास अगर आप लिखते हैं तो देखिए 29 का आपको विन्यास क्या हो जाएगा। 29 का हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9। एक कंडीशन ये है कि 3d9 चले जाएगा इस जगह पर और 4s चल जाएगा इस जगह पर। और दूसरा कंडीशन अभी तुरंत आपको बताए थे कि जब डी ब्लॉक एलिमेंट को हाफ या फुल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का कमी रहेगा तो बगल वाले s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन को वह खींच लेता है। तो यहां पर बताइए खींच करके कितना हो जाएगा 3d10 और 4s1। ये रहा आपका सही कॉन्फ़िगरेशन। इसी प्रकार से आप कम से कम 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पूरा आना चाहिए, पूरा। अब इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लेकर के आगे के चीज को बताने का काम करेंगे। आपको करना क्या है, ये जो पूरा अभी ट्रिक बताए थे उस सभी ट्रिक में ट्रिक को 2 बार 4 बार कॉपी पर रिपीट करके समझ लेना है, याद कर लेना है। उसके बाद आपको 1 से लेकर के 118 तक के जो तत्व हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। हो सकता है आपको 118 तत्व के विन्यास लिखने में कठिनाई होगा, भारी लगेगा। तो आपको क्या करना है, छोड़ छोड़ करके कहीं से कहीं तत्व को लेकर के 5 गो 7 गो 10 गो का विन्यास लिख लीजिएगा। लिख करके आंसर को मिला लेना है, या तो किताब से या आवर्त सारणी से, या आजकल नेट का जमाना है वहां से आंसर को मिला लेना है। अगर आपका 10 गो तत्व का या 7 गो 8 गो का जो भी बनाते हैं सही रहा तो आप समझ जाइएगा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अब दिक्कत नहीं है। बाद बाकी इसके बाद जो है हम इसी विन्यास के आधार पर आपको बताएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। बताना तो आज ही था वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन थोड़ा समय भी ज्यादा हो गया है, वीडियो लंबा ज्यादा हो जाता है। तो इसके बाद आपको हम बताएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो किस प्रकार से निकाला जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का कक्षा में सजावट करने का तरीका, उसके बाद किसी भी तत्व पर प्लस हो जाता है किसी पर माइनस हो जाता है, कितना प्लस होगा कितना माइनस होगा, कौन धातु है कौन अधातु है कौन उपधातु है, इन सभी बातों को इसके नेक्स्ट वाले वीडियो जो होगा उसमें हम समझाने का काम करेंगे। धन्यवाद।